हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के प्रेमी और ये नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 84 और ये सिस्टम के अनुसार एपिसोड 28 का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अदर सिरकान एक कमरे में बैठे रहते हैं और फिर अदा बोलती है चलो अपनी शादी को थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। तो सिरकान बोलता है अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो चलिए करते हैं। एंड फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों शादियाँ गर्मियों में करेंगे। अब फिर सिरकान अदा को कॉफ़ी ऑफर करता है लेकिन अदा बोलती है मुझे बाहर जाना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एंगी फेरिट और एंड्रोम को बारिश में बारबेक्यू करते हुए दिखाया जाता है। उन्होंने प्लान किया था कि वे तीनों लड़कियों को वहां बुलाएंगे और फिर वापस से मनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो लोगों का प्लान फेल हो जाता है और फिर वहां पर सिरकान और अदा आते हैं और फिर अदा अपनी दोस्तों को बताती है कि हमने शादी अपनी पोस्टपोन कर दी है कुछ दिनों के लिए। और सिरकान भी अपने दोस्तों को बताता है और दोनों गुट एकदम चौंक जाता है। फिर लोग उससे पूछते हैं कि क्यों ऐसा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो फिर उनके पास कोई रीज़न नहीं था इसका। फिर सिरकान अदा को बोलता है कि क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं। तो फिर बाकी सभी कोई वहाँ से चले जाता है। फिर आयफर हरम को दिखाया जाता है जो कि आयफर की फेस सर्जरी करा रही थी और फिर आयफर को इससे डर लग रहा था और वो इसे बार बार मना करा रही थी, लेकिन आयतर हरम फाइनली उन्हें मना लेती है। फिर सिरकान और अदा को बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान बोलता है मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर रहे थे शादी में, तो हमने सही फैसला लिया कि हम शादी पोस्टपोन कर रहे हैं। तो फिर अदा बोलती है मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर अदा सिरकान से पूछती है कि मैंने सुना कि तुम एगिन को बोल रहे थे कि ये बातें मैं अदा को नहीं बता सकता। फिर सिरकान ये सुनता और फिर उसका डाउट क्लियर करता और बोलता है कि ये सिर्फ एक परियोजना के बारे में था। फिर अदा काफ़ी देर तक सोचती है, फिर बोलती है क्या ये व्यवसाय से रिलेटेड था, तो ठीक है। और फिर सिरकान बोलता है मैंने आपको किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना था, फिर मैंने लगा कि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ इसलिए मुझे आपको जानने की ज़रूरत है। तो फिर अदा बोलती है कि वो अपनी टीचर से बात कर रही थी। फिर वे दोनों का डाउट क्लियर हो जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलता है। फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भटक जाता है और फिर बोलता है कि होटल तो 5 मिनट की दूरी पे था, मैं ये कहाँ आ गया। और फिर आयफर को अपने एक नए लुक में दिखाया जाता है और आयदर ने मुझसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर आयफर बहुत टेंशन में थी कि सिरकान और अदा और बाकी सब जब उन्हें देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर सभी कोई होटल वापस आते हैं और फिर बहुत खुश रहते हैं एंड एंगिन पेरेल फेरिट और सरीन के बीच भी सब कुछ नॉर्मल हो गया था शायद। फिर अदा देखती है कि एंड्रोम गायब है तो फिर वो पूछते हैं कि एंड्रोम कहाँ है। तो फिर एंगिन बोलता है कि वो झरने के पास गया, तुम चिंता मत करो वो जल्दी ही आ जाएगा। सभी कोई शांति से बात करते हैं और फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पे चढ़कर दूर दूर तक देख रहा था कि कहीं होटल दिख रहा है या नहीं, तो उसे कहीं होटल नहीं दिखाई देता। फिर आयदर हनम और आयफर को दिखाया जाता है घर में और फिर आयदर हनम आयफर से पूछते हैं कि आप शादी में क्या पहनने वाली हैं। तो आयफर बोलती है मैंने एक ड्रेस चूज़ किया है खुद के लिए और वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है मगर बहुत सुंदर है। तो आयदर हनम उसे देखने की इच्छा जाहिर करती हैं और फिर उनकी मदद करती हैं ड्रेसिंग में भी। फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि बेचारा जंगल में अकेला भटक रहा था और फिर वो सोचता है कि क्या मैं सभी को चिल्ला कर बुलाऊँ, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आता है अगर भालू ने सुन लिया तो फिर वो मुझे आके खा जाएगा। फिर सिरकान फेरिट और एंगिन को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है और फिर उनके पास उस होटल का मैनेजर आता है और फिर बोलता है कि आज हमारे होटल में एक हिस्टोरिकल परियोजना थी लेकिन उसके जजेस नहीं आ पाए हैं, तो क्या आप लोग जजेस बनना पसंद करेंगे। तो फिर सिरकान एंड फ्रेंड्स मान जाता है। पहले कंपटीशन था स्विम सूट रैम्प वॉक का। फिर एदा पेरेल और सरीन को दिखाया जाता है वहाँ पर मैलो और फीफी भी थे और फिर एदा बोलती है कि सिरकान ने मुझसे माफ़ी मांगी। तो फिर सरीन बोलती है कि मुझे भी देखकर लग रहा था कि फेरेट को अपनी गलती का पछतावा। और फिर आयफर को दिखाया जाता है जो कि जिसे कि आयदर हरम तैयार करने में पूरी तरह से जुटी हुई थी। फिर सिरकान एंगिन और फेरेट को दिखाया जाता है जो कि इस प्रतियोगिता में जजेस का किरदार निभा रहे थे। एंड वो लड़कियाँ जब स्विम सूट में आ रही थी तो वो उन्हें रेटिंग दे रहे थे 1 out of 10 के बीच। फिर फेरिट बोलता है ये सच में काफ़ी मज़ेदार है। फिर तभी वहाँ से मैलो क्रॉस हो रही थी और वो देखती है कि सिरकान फेरिट और एंगिन उन्हें रेटिंग दे रहे हैं, तो वो जाकर रूम में सभी लड़कियों को बता देती है। फिर सभी लड़कियाँ वहाँ पर जाती हैं और फिर सिरकान फेरिट और एंगिन बात करते हैं एंड्रोम के बारे में। तो एंगिन सबको बोलता है कि तुम चिंता मत करो वो वापस आ जाएगा। फिर तभी अगले ही पल सिरकान एंगिन और फेरिट के सामने एदा एंड स्क्वाड आ जाता और वे लोग उन्हें चौंक जाते हैं देखकर और बोलते हैं कि हम बस यहाँ बोर हो रहे थे और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सब गुस्सा हो जाते तो सारे लड़के सॉरी बोलते हैं। और फिर वे लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। और फिर अगले ही पल दिखाया जाता है कि सारी लड़कियाँ सीट पर बैठी होती हैं और सिरकान एंगिन और फेरिट बारी बारी से रैंप वॉक करके आ रहे थे। फिर सारी लड़कियाँ उनके बहुत मज़े लेती हैं। फिर आयदर नाम के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बोलती है कि अब सब कुछ सही से हो जाएगा शादी में और फिर आयफर भी इससे हामी भरती है।
फिर आयफर को दिखाया जाता है जो कि आयदन को बताती है अपनी मॉम के बारे में कि वो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उसके रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड जो सब हुआ उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हुई थी और फिर इसलिए वो आप लोगों से बदला लेने आई है। फिर सभी को एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है पार्टी में, और फिर वहाँ पर एंड्रम आता है और फिर सिरकान को बोलता है कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से बचाऊँ। और फिर सभी कोई उसे बहुत ज़्यादा ही फोर्स करते हैं सिरकान को कि तुम इसे गले लगा लो, और फिर सिरकान गले लगा लेता है एंड सब कोई बहुत हंसते हैं उसके ऊपर। फिर आयतन हमको ऑफिस आते हुए दिखाया जाता है सिरकान के, और फिर समीहा और सिरकान अदा के पास खड़े थे और फिर अदा सिरकान की चेयर पे बैठी हुई थी, और फिर आयतन हम पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा। तो समीहा बोलती है कि अब ये इस कंपनी की मालिक है, वो बेसिकली अदा को बोल रही थी। और फिर सिरकान ने भी अपने शेयर्स उसे सौंप दिए थे, और ये सब आयतन का सपना था और वो बहुत डर जाती है इस सपने को देखकर। फिर सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। एंड फिर एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि एंगिन के पास एक लिफाफा लेकर आता है जिसपे कि इटली की एक परियोजना में इससे मदद मांगी गई थी। फिर सभी को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, और फिर एंगिन फेरिड के ऑफिस में आता है और फिर उस लिफाफे को खोलता है और वो इसे बोलता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। और फिर एंगिन बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और दूसरी ओर और सिरकान को तैयार होते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर फाइनली वो टाइम भी आ जाता है कि जब अदा और सिरकान की शादी होने वाली रहती है, और फिर आयफर अदा को एक पेंडेंट देती है। फिर वो बोलती है कि अगर आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें ये वो अपने हाथों से देती, लेकिन अभी मैं दे रही हूँ। फिर उस लिफाफे में एक उसकी दादी का भी एक लेटर था जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो अपने सारे शेयर्स अदा को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और फिर उसमें एक लेटर था जिस पे लिखा हुआ था कि मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी अदा, बस मैं तुम्हारा भलाई ही सोच रही थी, लेकिन तुम मेरी इकलौती पोती हो तो जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है वही मेरी खुशी होगी अब। और फिर वो कंपनी के सारे शेयर्स अदा के नाम कर देती है, और फिर सभी बहुत खुश होते हैं ये देख के। फिर सरीन का फ़ोन बजता है और फिर वो टीवी ऑन करने के लिए बोलती है, और फिर सबको कोई सरीन से पूछते हैं कि क्या हुआ। और फिर सभी कोई टीवी के सामने आते हैं और उसमें न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि सिरकान बोलत की प्लेन क्रैश हो गया और फिर उसमें उनकी मौत हो गई है। और फिर सभी को ये न्यूज़ सुन के शौक हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। आज हम बेहोश हो जाते हैं और फिर अदा भी बेहोशी की हालत में चली जाती है सदमे में, और फिर उसे सारे टाइम से याद आते हैं सिरकान के साथ। और फिर लास्ट टाइम जब सिरकान उसके पास आता है, उसे बताता है कि मैं आप आँख जब खोलिएगा अपनी तो मैं आपके सामने होऊंगा और हम शादी करेंगे। एंड इसी शॉकिंग न्यूज़ के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या सिरकान सच में मर चुका है या फिर ये एक समीहा की नई चाल है। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।